आज प्रभु ने फिर से ऐसा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया शास्त्री जी। भाई प्रेमी ने प्रार्थना करते समय मेरे बारे में, मेरे जो संदेश है उसके बारे में एक वाक्य का प्रयोग किया था, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में हर चीज समझाता हूँ। आभार ब्रदर। जीवन में ये मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं जो बोलूं, जिसके लिए बोल रहा हूँ, उसको एकदम से सरल मालूम होना चाहिए। प्रभु ने अभी तक मेरी मदद की है, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से समझदार माँ बाप की बात करते आए हैं। उसी विषय को आज मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते समझदार माँ बाप के बारे में जब हमने चर्चा, तब मैंने ये बात बताई थी कि जब बच्चों के विवाह की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग आंख मीच के ऐसी मूर्खता के काम करते हैं जिससे हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, जीवाजी यूनिवर्सिटी में हम 4 फ्रेंड्स एमएससी में एक साथ पढ़ते थे। सब कुछ साझे का होता था। उसमें से जो टॉपर है वो हमारे ही भिंड के इलाके के गांव से आया था। वो एक बार शहर में आकर सब उसने देखा, तब उसने इस बात को पहचाना कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपके मन को भाए। लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक मापदंड रखा, और वो मापदंड ये था कि लड़की एमएससी है। लड़की लड़के से तालमेल बैठा सकती है क्या? एक पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है क्या? ये बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब मेरे फ्रेंड ने कई बार अपने माँ बाप को टोका तो उनका जवाब था, अरे लड़की एमएससी है, उसके अलावा तुमको क्या चाहिए? ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, ये लगभग 46 साल पहले की बात है, जब मैं एमएससी में पढ़ता था। 46-47 साल पहले की बात। परिणाम क्या हुआ? शादी के 1 साल के अंदर मेरे उस प्रिय मित्र ने आत्महत्या कर ली, उसकी पत्नी ने भी। दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़की ने मकान के ग्राउंड फ्लोर पर और लड़के ने मकान के फर्स्ट फ्लोर पे फांसी लगा ली। कारण क्या था? लड़की के माँ बाप ने भी यही सोचा, अरे बाप रे, लड़का एमएससी है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, और क्या चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग जब विवाह के बारे में सोचते हैं तो हमारी यही सोच है कि विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल है। बस गुड्डे को गुड़िया के बगल में बैठा दिया, गुड़िया को गुड्डे के बगल में बैठा दिया, हो गई शादी। शादी ऐसे नहीं होती है। शादी एक ऐसा संबंध है जिसमें आजीवन दो लोगों के बीच में तालमेल बैठना चाहिए, दो लोगों के बीच में एडजस्टमेंट होना चाहिए। एमएससी है या पीएचडी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि दोनों के बीच में तालमेल, एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? आप कहेंगे, अरे पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठेगा? पढ़ाई लिखाई जो है अच्छी बात, लेकिन मनुष्य पढ़ाई में टॉप है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यवहार में भी टॉप हो। इस बात को विशेष याद रखें। पढ़ाई में टॉप होना, व्यवहार में टॉप होना, नौकरी में टॉप होना, बुद्धि में टॉप होना, ये सब अलग अलग बातें। इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखें कि एक व्यक्ति पढ़ाई में टॉप है, उसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि में टॉप होगा। हम जब एमएससी में पढ़ते थे तब की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ एक नंबर 1 गधा पढ़ता था। उसको विषय की एबीसीडी का कोई अनुमान नहीं था, और हम सब जानते थे कि क्लास में जो व्यावहारिक विषय जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाइड विषय है, जब ये विषय पढ़ाते हैं तब उसको विषय की एबीसीडी जो है समझ में नहीं आती है। लेकिन जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो हम लोग सभी भौंचक्के रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो विषय है, सारे यूनिवर्सिटी में सब लोग जानते थे कि उसमें सबसे टॉप एक्सपर्ट मैं था। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी विषय उठा लो, मैं उसका जवाब बहुत स्पष्टतया ऐसे शब्दों में दे देता था कि हर कोई समझ जाता था और खुश हो जाता था। और इसलिए जब रिजल्ट आया तब सबको मालूम था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए होंगे, सॉलिड स्टेट में सबसे अधिक नंबर मेरे उस मित्र को मिलेंगे जिसने आत्महत्या कर ली थी। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसको तो
सॉलिड स्टेट में टॉप नंबर मिला है, लेकिन हमारे क्लास में जो सबसे बड़ा गधा था इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप नंबर उसके है। सब लोग भौंचक्का रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे विषय की एबीसीडी नहीं मालूम है, फिर कैसे वो मुझसे आगे निकल गया। हम चारों मित्र जिन्होंने एक साथ पढ़ाई की थी, जिनको ये बात मालूम थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे हाई नंबर मेरे आने थे, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा की तो पता चला कि ये लड़का इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो नोट्स लिखता था, एक अध्याय हम चारों में से एक से मांग के ले जाता था, दूसरा अध्याय दूसरे से मांगता था, तीसरा अध्याय तीसरे से मांगता था। इनमें से किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह से उन तीनों से मेरी की हुई मेहनत को उसने पूरी तरह से दोह लिया था। उसके बाद उसने क्या किया, वो ये जानता था कि वो टॉप नहीं है, इसलिए उसने मेरे लिखे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट को आदि से लेकर अंत तक याद कर लिया। और याद करके, आजकल परीक्षा तो मेमोरी की परीक्षा होती, याद करके जब उसने लिखा तो जो एक कोई भी विषय नहीं समझता वो टॉप आया। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप आया तो उसका मतलब ये है क्या कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था या समझदार था? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप आ गया क्योंकि उसने अच्छी तरह से किसी और की मेहनत के जो नोट्स हैं उसको घोंटा लगा के वहां जाके उगल दिया, टॉप नंबर आए। लेकिन टॉप अंडरस्टैंडिंग थी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में? नहीं। तो हम इस बात को कभी ना भूलें कि कोई भी व्यक्ति किसी विषय में बहुत टॉप हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य विषयों में सर्वोत्तम हो। और इस कारण माँ बाप, यहाँ कई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों की अभी शादी होनी है, माँ बाप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दुनिया के जो जांचने के तौर तरीके हैं उनके आधार पर अपने बच्चों की शादी ना करवाएं। कुछ विशेष बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जैसे लड़का लड़की दोनों ने ही प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण करके उद्धार पाया है, दोनों ने विश्वास का बपतिस्मा लिया है क्या? इस तरह के कई माँ बाप हैं जो ये सोचते हैं कि अरे शादी के बाद जो है, मतलब लड़की ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, शादी के बाद कर ले, या लड़के ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, शादी के बाद कर लेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। शादी के बाद तो हर व्यक्ति और कड़ा हो जाता है। इस कारण जो पहले दो मापदंड हैं, नंबर 1, आपके बच्चे से शादी प्रपोज हुई है, उसने उद्धार पाया है या नहीं पाया, बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है। ये पॉइंट पिछले हफ्ते मैंने आपको याद दिलाया था, आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है जिससे कि आपकी याद में वो बिल्कुल ठस जाए। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। और इस कारण वे माँ बाप जो ये सोच के कि सब सही हो जाएगा, वे जो अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं, वे बच्चों के जीवन में शाप, असामान्य शाप का कारण बनते हैं। याद रखें, माँ बाप के रूप में यह आपकी पराजय है जब आप अपने बॉर्न अगेन, उद्धार पाए हुए लड़के का या लड़की का एक गैर विश्वासी के साथ शादी करवा देते हैं। आप शायद कहेंगे कि शास्त्री अंकल, लड़के नहीं मिलते हैं, लड़कियां नहीं मिलती है, किससे बोल रहे हैं आप? ब्रदरन कम्युनिटी में सबसे बड़े विवाह ग्रुप को चलाने वाला हूं मैं। फेसबुक पर ब्रदरन मैट्रिमोनियल्स नाम से एक ग्रुप है, व्हाट्सएप में 4 या 5 ग्रुप हैं जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, फेसबुक का तो मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं। इन सब ग्रुप्स में मिला के कम से कम 20,000 परिवार हैं, 20,000 ब्रदरन परिवार है। और आपको लगता है कि 20,000 परिवारों में कोई लड़का नहीं निकल पाएगा, कोई लड़की नहीं निकल पाएगी? 20,000 परिवार का मतलब है कम से कम आधा लाख लड़के लड़कियां उस ग्रुप में। एक परिवार में 2 बच्चे हों तो 40,000 हो जाएगा, लेकिन कई परिवारों में 2 से ज्यादा है, इसलिए 50,000 लड़के लड़कियां हैं ब्रदरन जो शादीशुदा नहीं है। और आपको लगता है कि कोई लड़का ही नहीं मिलेगा, कोई लड़की नहीं मिलेगी? इसके अलावा मसीहियों के लिए गैर मसीही लोग भी तमाम ग्रुप चलाते हैं। उसमें एक ग्रुप को तो देख के मैं भौंचक्का रह गया। उस ग्रुप का नाम है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन मैट्रिमोनियल, मतलब उद्धार पाए हुए मसीहियों के लिए मैट्रिमोनियल। और उसको चला रहा है गैर मसीही, क्योंकि उसको मालूम है कि मसीहियों के बीच में ऐसा भी एक ग्रुप होता है। इस कारण यदि आप कहते हैं कि ब्रदर कोई लड़का नहीं मिल पाएगा, कोई लड़की नहीं मिल पाएगी, तो हाँ, आंख मीच के यदि घर बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो कोई लड़का या लड़की नहीं मिलेगी। वो लेजी आदमी जो है, कामचोर, जिसके बारे में कहानी है कि वो जो है अंजीर के पेड़
पेड़ के नीचे लेटा हुआ था मुंह खोल के। किसी ने पूछा कि अरे तू लेटा है, मुंह खोल के क्यों लेटा है? तो वो बोला कि अंजीर नीचे गिरे तो सीधे मुंह में गिरे, मैं खा लूं। तो जिसने टोका वो बोला कि अरे नालायक मूर्ख, ये पेड़ इतना नीचा है कि तू खड़े होके हाथ बढ़ाएगा तो 100 अंजीर तू तोड़ सकता है। तो बोला नहीं नहीं, मेरे पास ना तो इतनी ऊर्जा है कि मैं खड़ा हो सकूं और ना ही इतना उत्साह है कि मैं हाथ ऊपर उठा सकूं, इसलिए मैं तो लेटा ही रहूंगा और मुंह में अंजीर गिरेगा तब खाऊंगा। याद रखें, एक पेड़ के नीचे मुंह खोल के जो लेटा है उसके मुंह में ना केवल अंजीर गिर सकता है, ऊपर से जब कौवा बैठकर बीट कर देता है तो कौवे की बीट भी आपके मुंह में गिर सकती है। और जो कामचोर और मक्कार लोग हैं उनके जीवन में इसी तरह की बातें होती हैं। मतलब यदि आपको लगता है कि कोई लड़का या लड़की नहीं है और इसलिए जो भी आ गया उससे करवा दिए जैसे तैसे, तो वो आपके मुंह में कौवे का बीट गिरने के समान है। हमेशा हमेशा के लिए आपका जायका खराब हो जाएगा, आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज ऐसा कोई भी ब्रदर एंड लड़का माफ करें, आज के दिन ऐसा कोई भी ब्रदरन लड़का या लड़की नहीं है जिसके लिए उद्धार पाए हुआ लड़का या लड़की जिसके लिए जीवन साथी ना मिल सके। काला हो गोरा हो, काली हो गोरी हो, लंबा हो लंबी हो, नाटा हो नाटी हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त मैच ब्रदरन कम्युनिटी में है। और लेकिन यदि आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आप तो पेड़ के नीचे जो है मुंह खोल के बैठे हुए हैं, आपको हाथ उठाया नहीं जाता है। इस बात को याद रखें। इसके बाद अगली बात आती है कि चुनाव के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो दो बातों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि दोनों बच्चे उद्धार पाए हुए। दूसरी बात यह है कि दोनों ही बपतिस्मा पाए हों और पवित्र आत्मा और किसी स्थानीय कलीसिया के साथ संगति में रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जहां नेगेटिव बात को बोलना ज्यादा आसान है। तो कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति से मेरे बेटे या बेटी की शादी कभी ना होने पाए? नीति वचन अच्छा, इसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमको नहीं मालूम किस तरह की शादी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, वो बस हमारे देश प्रदेश का जो रिवाज है, जो कायदा, उसके अनुसार शादी करवा देंगे। देश प्रदेश का जो रिवाज और कायदा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रभु के वचन के रिवाज और कायदों से मेल खाता हो, बल्कि दुनिया के जो देश प्रदेश के कायदे हैं इनमें से ज्यादातर प्रभु के वचन के विरुद्ध हैं। प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन कुछ बातों को प्रोत्साहित करता है तो कुछ बातों को वर्जित करता है। जिन बातों को प्रभु का वचन वर्जित करता है, यदि जिस लड़के या लड़की के साथ आप अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं उसके जीवन में इस तरह की बातें दिखती हैं, तो उसको तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या कर रहे हैं ब्रदर, बड़े मुश्किल से एक लड़का या लड़की मिली है। बड़े मुश्किल से इसलिए मिली है कि आप हाथ पैर फैलाने को तैयार नहीं, आप खड़े होने को तैयार नहीं है, लेटे लेटे मुंह खोले लेटे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि फिर बच्चे काहे को पैदा कर दिए? यदि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना नहीं चाहते तो काहे को जबरदस्ती बच्चे पैदा कर दिए, और अब काहे को उनका जीवन जो है वो नरक बनाने पे तुले हुए। आज जितने माँ बाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं वे इस बात पर विशेष ध्यान दें। यदि आपने बच्चे पैदा किए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को प्रभु का भय मानने वाला या मानने वाली, उद्धार प्राप्त विश्वासियों के साथ संगति प्राप्त, आत्मिक जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित लड़का या लड़की हो। और जैसा मैंने बताया, लड़के लड़कियों की कोई कमी नहीं, कतई कोई कमी नहीं है। मैंने ही आपको बताया कि मेरे जो 5 या 6 मैट्रिमोनियल ग्रुप है, ब्रदरन मैट्रिमोनियल, उसमें गैर शादीशुदा कम से कम 40-50 हजार लड़के लड़कियां हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो उत्तर भारत में हैं, ज्यादातर ब्रदरन लोग दक्षिण भारत में हैं। किसी जमाने में ये बात सही। आज से 41 साल पहले जब मेरे शादी की बात आई तब उत्तर भारत में विश्वासियों की संख्या कम थी, लेकिन इन 40 सालों में उत्तर भारत में सैकड़ों मंडलियां आ चुकी, सैकड़ों। और इन सैकड़ों मंडलियों में हजारों युवा और युवती लोग हैं जिनके बीच में से आप अपने बच्चे के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसलिए ये ना बोलें कि ब्रदर उत्तर भारत में नहीं मिलते, उत्तर भारत में भी मिल जाते हैं। तो किस तरह का लड़का या लड़की आप अपने बच्चे के लिए ना चुने, उसके बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें बताई गई, जिसमें सभी पदों को एक एक करके बातों से
बातों को हम देखेंगे। आज के लिए लूका रचित सुसमाचार 12 का 15, लूका रचित सुसमाचार 12 का 15, लूका 12 के 15 में हम पढ़ते हैं। और जैसा शास्त्री जी महाराज ने याद दिलाया था, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग डायरी लेके बैठे हैं जहां पर इन पदों को नोट करते चले जाएं और उन पदों से जो पाठ मिलता है उसको नोट करते चले जाएं। लूका 12 के 15 में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, सतर्क रहो, हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। विवाहित जीवन या वैवाहिक जीवन एक ऐसा अवसर है जहां पर दूसरी पार्टी का लोभ बहुत स्पष्टतया दिख जाता है, बहुत ही स्पष्टतया। जैसे ही शादी की बात आती है, कई लोग तो बाकायदा लिस्ट दे देते हैं कि लड़के के परिवार से, लड़की के परिवार से हमको फलानी 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 चीजें चाहिए, जिसमें से एक आइटम है दहेज। किसी जमाने में दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसके बारे में इवन दुनिया के लोग बोलते हैं कि एक कुरीति है। सरकार ने बाकायदा नियम बनाया है कि दहेज लेना अपराध है। इसके बावजूद अब तो ब्रदरन लोग भी जो है, कई लोग, सब तो नहीं, कई लोग इस चक्कर में फंस गए, उनको दहेज चाहिए। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। आपके बेटे की शादी होनी है और आप बेटे का मोल भाव कर रहे हैं। बेटा कोई गाय बैल या खच्चर है क्या जिसके लिए आप मोल भाव कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु का वचन कहता है कि लोभ से सावधान रहो। दूसरे के परिवार से जब आप पैसा मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, फ्रिज या टीवी मांगते हैं, मोटर बाइक या कार मांगते हैं, तो ये लोभ नहीं तो और क्या है? बिना मेहनत की कमाई। आप कहेंगे कि ब्रदर, हमें भी अपने लड़की की शादी करवानी है, हमको भी जो है देना पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी। मसीही जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना लोभ के या बिना दहेज के शादी करते हैं। मैं अपना उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मेरे लिए शादी की बात आई, तब हमने किसी भी तरह से फूटी कौड़ी उन लोगों से, वाइफ के घर वालों से दहेज के रूप में नहीं मांगा। ताज्जुब की बात यह है कि उस परिवार में 7 लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी, और उन लोगों ने प्रण कर लिया था कि हम ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे जो दहेज मांगेगा। हमको नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 लड़कियों की शादी जिन लोगों ने की, उन 7 ने दहेज नहीं मांगा। मेरे बेटे की जब शादी हुई, हमने दहेज नहीं मांगा। एंड फाइनली जब मेरी बेटी की शादी हुई, उन्होंने दहेज नहीं मांगा। मैंने साफ साफ उनसे मुंह पे पूछ लिया था कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, और यदि उन्होंने जवाब दिया होता कि हम दहेज की उम्मीद रखते हैं और इतना हमें चाहिए, तो हम बोल देते कि ठीक है, जो दे सकता है आप ऐसे अन्यत्र ढूंढ लीजिए। लेकिन लड़के के बाप का जवाब था, हमको सिर्फ आपकी पुत्री चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि बिना दहेज के ब्रदरन कम्युनिटी में शादी नहीं होती, तो ये गलत। ब्रदरन कम्युनिटी में मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं जिन लोगों ने बिना दहेज लिए शादी की है। बाकायदा शादियां हो रही बिना दहेज। और इस कारण आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, लड़कियों के माँ बाप को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस लड़के से आपकी प्रिय पुत्री की शादी की बात चल रही है, वो परिवार शुरू से ही मोल भाव करने लगता है, तो लात मार के अलग हो जाइए। आपकी बिटिया कभी भी वहां पर खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उनका प्रेम या उनका स्नेह आपकी बिटिया के प्रति नहीं है, आपके धन के प्रति है। और खासकर जो लड़का शादी करने वाला है, वो भी मांग रखे, मुझे सूट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो उस लड़के को भी लात मार के अलग कर दीजिए। आपकी बिटिया उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। लोभी लड़के से अपने लड़के की शादी मत करवाई। और भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, युवा भाइयों को, विवाह लोभ का अवसर नहीं है। बेटा, तुमने यदि लोभ लालच में आके लड़की के परिवार वालों को निचोड़ लिया, तो एक बात मत भूलना, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता। गलातियों की पत्री में है, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि तुमने अपने विवाह की, मैं लड़कों से बोल रहा, तुमने यदि अपने विवाह की नींव लोभ के आधार पर रखी है, तो जिंदगी भर तुम लुटोगे। तुम्हारी पत्नी के परिवार वाले नहीं, तुम जहां भी जाओगे वहां पर लोभी लोग तुमको लूटते रहेंगे। इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके बेटे या बेटी का प्रपोजल होता है, तब यदि आपको ऐसा लगता है कि ऑपोजिट साइड लोभी है, तो वहां से ऐसा भाग लीजिए, सर पे पैर
रख के भाग लीजिए जैसे आपने किसी प्रेत को देख लिया। लड़के या लड़कियों की कोई कमी नहीं। आज यहाँ पर जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, यदि आपने मेरा ग्रुप नहीं देखा है तो मुझे एक पत्र भेज दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और शास्त्री जी जरा मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो जिनको जरूरत होगी वो नोट कर लेंगे। उसके बाद मुझे लिखिए, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां कोई फीस नहीं है। आपके बच्चे का एडवर्टाइजमेंट आप खुद डाल सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होती है तो मुझे भेजिए, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। और हम प्रोत्साहित करते हैं कि यदि 3 महीने में आपके बच्चे की शादी नहीं होती है, दोबारा पोस्ट, फिर भी नहीं होती है, दोबारा पोस्ट की। जब तक बच्चे को मन माफिक वर या वधु नहीं मिल जाते हैं तब तक पोस्ट कीजिए। आपकी सेवा के लिए तो ये ग्रुप रखे गए हैं। मेरे खुद के परिवार में बहुत सारे बच्चों की शादी इन ग्रुप्स के द्वारा हुई है, और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक भाई हैं जिनकी सौतेली बहन थी, जिसके बारे में उसे डर था कि इसकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन सुबह एडवर्टाइजमेंट डाला, दोपहर तक फिक्स हो गया। वो इतने खुश हुए कि संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया आपके कारण जो है, या आपके ग्रुप के कारण ये शादी फिक्स हुई है। तो चट मंगनी पट ब्याह से लेकर 2-2 या 3-3 बार एडवर्टाइज करने के बाद शादी होती, लेकिन हो जाती। इसलिए बिल्कुल फिक्र ना करें। यदि कोई लोभ ही आपको मिलता है, उसको लात मार के अलग कर दीजिए, दोबारा एडवर्टाइजमेंट डालिए या मुझे बताइए, मैं बिल्कुल, आप यदि 50 बार कहेंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, थकूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा भार है कि आपके बच्चे को एक उपयुक्त वर या वधु मिल जाए। यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ। किसी जमाने में शादी के लिए जब बातचीत होती थी तो लड़के लड़की एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। आजकल स्थिति बदल गई है। आजकल लड़के लड़की खासकर व्हाट्सएप से चैट करने लगे। इस कारण लड़के या लड़की का स्वभाव और आसानी से समझा जा सकता। आप पूछेंगे कि चैट करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आपके ऊपर है। जहां तक मेरी राय है, उन्हें आपस में विचार विमर्श करने का समय जरूर देना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने आपको यह बात बताई थी कि जहां भी चट मंगनी पट ब्याह होता है, वहां जरूर कोई ना कोई धोखा होता। यदि आपके लड़के या लड़की की शादी का प्रपोज हुआ, दूसरी पार्टी कहती है कि इसके नाना मर रहे हैं, दादा मर रहे हैं, उसके पहले शादी करवानी है, इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ ना तो नाना मर रहा है ना दादा मर रहा है। जिस लड़के या लड़की से आपका प्रपोजल आया है, जरूर उसमें कोई खोट है, और उस खोट को छुपाने के लिए वे लोग ये तामझाम या नाटक कर रहे हैं। या दूसरा यह है कि उनके मन में लोभ है, उनको लगता है कि आपकी लड़की अच्छा कमाती है, बस वो मिल जाए तो लड़का जिंदगी भर बेरोजगार रहे तो भी जो है 5 उंगलियां घी में रहेंगी। जल्दबाजी में बच्चों की शादी कभी नहीं करवानी है। ये बात मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी एक ऐसी चीज है जहां पर अच्छी तरह से ठोक पीट कर देख लेना चाहिए। इसलिए शादी की चर्चा होने के बाद एंगेजमेंट वगैरह से पहले, खासकर 21वीं शताब्दी में जहां धोखाधड़ी बहुत हो रही है, वो भी विश्वासियों के बीच में धोखाधड़ी हो रही है, ऐसे में चट मंगनी पट ब्याह बहुत बड़ी गलती है। आप कहेंगे कि वो लड़का जो है वो चला जाएगा, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। लड़कों की कोई कमी नहीं, लड़कियों की कोई कमी, लेकिन चट मंगनी पट ब्याह के धोखाधड़ी में ना पड़े। लड़के का दादा मर रहा है, मर जाने दीजिए, शादी उसके बाद करवाएं। नाना मर रहा है, मरने दीजिए, शादी उसके बाद करवाएं। ये नाना दादा के मरने की बात सिर्फ एक नाटक और नौटंकी, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। इस कारण किसी लड़के या लड़की के साथ यदि आपके बच्चे की शादी की बात होती है तो कम से कम एक 3 महीने का अंतराल जरूर होना चाहिए, जिससे कि लड़के लड़की एक दूसरे से थोड़ा बहुत चैट कर सकें, जिससे कि आपको उस लड़के या लड़की की असली रंगत मालूम पड़ जाए। आप पूछेंगे असली रंगत से आपके क्या बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी बिटिया की शादी के लिए एक लड़का मिल गया और आपके परिवार को लगता है कि चलो इसके साथ जो है शादी की बात आगे बढ़ाते हैं, और आपकी बेटी उस लड़के के साथ व्हाट्सएप पे चैट शुरू कर देती है। शुरू शुरू में वो बड़ा आदर के साथ, स्नेह के साथ बातचीत करता है। हाँ, बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन जरूर दें कि बेटा अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए जो वार्तालाप है उसे माँ बाप के साथ शेयर करना मत भूलना। और यदि इस तरह का वार्तालाप होता है जो माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो बेटा तुम लोग बाउंड्री तोड़कर गलत दिशा में जा। इसलिए कि पुरुष और स्त्री में शादी के बाद जो बातचीत होनी चाहिए वो शादी के पहले नहीं होनी चाहिए। ये है अनुचित। उसके अलावा जो भी बातें लड़का लड़की आपस में चैटिंग के दौरान बोलते हैं, वो तो माँ बाप के साथ शेयर किया जा सकता है। तो मान के चलो कि लड़का
लड़की से पूछता है कि मुझे सूट तुम लोग किस कंपनी का दोगे, मुझे तो सिर्फ फलानी कंपनी का चाहिए, मतलब वो सबसे महंगे कपड़े का नाम लेता है, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए। इमीडिएटली बिटिया अपने माँ बाप को ये बताओ, माँ बाप इमीडिएटली ये समझ लें कि लोभी लड़का है, और इसलिए बिटिया से बोलिए कि अगली चैट में लिखो कि तुमको क्या क्या चाहिए, जरा विस्तार से बताओ, जिससे कि उनका इंतजाम हो सके या हो सकता है क्या ये मैं देख सकूं। जब लड़के को पता चल जाएगा कि लड़की जो है वो खुद पूछ रही है, मतलब मैंने कहा सूट के लिए, लड़की पूछ रही और क्या क्या चाहिए, तो लड़का जो है लोभी होगा तो पूरी लिस्ट दे। माँ बाप इस बात को समझ जाएं कि एक लोभी लड़के से उनका पाला पड़ा है, तुरंत उस परिवार के साथ अपने संबंध को तोड़ दीजिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति के साथ एक लड़की गुजर बसर नहीं कर सकती है। जिंदगी भर वो लोभी लड़का लड़की को दूध देने वाली गाय समझकर उसको दुहता रहे, मतलब उसके माँ बाप को दुहता रहे। प्रभु का वचन कहता है कि हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। अपने बच्चों के विवाह की जब बात आती है, तब लड़के का पक्ष हो या लड़की का पक्ष, यदि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ऑपोजिट साइड दूसरी पार्टी लोभी है, चाहे छोटी चीज का लोभ हो या बड़े चीज का लोभ हो, तो तुरंत कोई ना कोई कारण ढूंढ के उस बंधन को तोड़ दें। तोड़ने के बाद हो सकता है वो लोग आके आपके पैर गिरे। कुछ नहीं, मनुष्य का स्वभाव रातों रात नहीं बदलता है, इसको भी याद रख। मनुष्य का स्वभाव रातों रात नहीं बदलता है। जो लोभी है वो हमेशा ही लोभी रहे, जो पाप के प्रति जिसका आकर्षण है वो हमेशा ही आकर्षण रहे। और इसलिए आज जो माँ बाप प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, एक लोभी लड़के से या लोभी लड़की से अपनी शादी ना करवाएं। आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़कियों के माँ बाप विशेष इस बात का ख्याल रखें कि लड़कों के घर वाले अक्सर लोभी और अति लोभी निकल आते हैं। जो लोग लोभी हैं वो अपने लोभ को बहुत आसानी से प्रकट कर, इन लोगों से सावधान रहें, तुरंत उस परिवार के साथ संबंध तोड़ दें। आपके बच्चे की, खासकर आपके बच्ची की जिंदगी बच जाए। आप कहेंगे कि ब्रदर पुरुष लोभी होते हैं, स्त्रियां लोभी नहीं होती, ये आपकी गलतफहमी। लोभ तो दोनों तरफ से हो, दोनों प्रकार के लोग लोभी हो सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह में पुरुष के पक्ष वाले ज्यादा लोभ दिखाते हैं, क्योंकि भारत में यह प्रथा है कि लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को दें। कई लोग तो इतने लोभी होते हैं कि उनको न केवल दहेज चाहिए, उसके अलावा तमाम तामझाम चाहिए। और शादी के लिए जब आते हैं तब लड़के के मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा जो भी शादी में आते हैं, उन सबको एक एक बड़ा पैकेट जिसमें अति मूल्यवान वस्तुएं होनी चाहिए। अपनी बच्ची को ऐसे लोभियों से बचा कर रखे, नहीं तो आपकी बच्ची का जीवन नरक हो जाए। वैवाहिक जीवन, जैसा मैं इसके पहले कई बार कह चुका हूँ, चट मंगनी पट ब्याह कभी न करे। जब भी एक पक्ष वाला जल्दबाजी करता है तो इस बात को समझ लीजिए कि वो कुछ तो छुपाकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट के लिए क्षमा करें। कहीं भी आपके बेटी की या बेटे की शादी हो रही हो तो व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, एक 3 महीने का गैप जरूर। एंगेजमेंट के बाद फिर ज्यादा गैप की जरूरत नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट के पहले 3 महीने का गैप दें। वो लोग जल्दी करें तो अभी साफ साफ बोलिए कि हमें अपनी तैयारियां करनी है। क्या तैयारियां कर, भाई हमारी तैयारियां हैं वो हम सबको नहीं बता सकते। आप डरते क्यों हैं? कोई आपको खा जाएगा। और एक ऐसा समाज जिसमें अब तो आज तो लड़के लड़कियों की कोई कमी नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। समय दीजिए, गैप दीजिए, लड़के लड़की को आपस में थोड़ा सा चैट करने दो। इससे लड़के या लड़की के कैरेक्टर के बारे में आपको पता चल जाए। यदि लड़का आपकी लड़की से अश्लील बातें करता है तो उसका मतलब है कि वो पति नहीं, लुच्चा है। आपकी बेटी का पति नहीं, वो एक लुच्चा है, शादी के बाद भी एक लुच्चा सिद्ध होगा। क्यों? इसलिए कि अभी एंगेजमेंट में नहीं हुआ और अभी से वो अश्लील बातें लड़की से करने लगे। इवन एंगेजमेंट के बाद नहीं करना चाहिए, एंगेजमेंट के पहले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी तरह से लड़कियां भी जब बात करती हैं तब उनकी बातचीत पर लड़के के परिवार वाले नजर रख। तो जब एक प्रपोजल आता है तो साफ बोलिए कि हमें अपनी तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, हम थोड़ी सी जांच पड़ताल भी करेंगे। यदि दूसरा पक्ष वाला कहता काहे को जांच पड़ताल है, आप हमको जानते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके मन में चोर है। 3 महीने में आसमान गिर नहीं जाएगा,
उनका लड़का या लड़की जो 25 साल तक कुंवारा या कुंवारी रही है, अगले 3 महीने में जो है कुछ विपत्ति नहीं आ जाएगी। यदि वो कहें कि भाई 3 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते, हम इधर उधर ढूंढेंगे, तो हिम्मत के साथ बोले कि ढूंढिए, आप आराम से ढूंढ लीजिए। और यदि आपको हमारे लड़के से या लड़की से अच्छा कोई प्रपोजल मिल जाता है तो खुशी से वहां शादी करवा दीजिए, काहे को डरते हैं। 3 महीने का समय दीजिए कम से कम, और अपने बेटे या बेटी को बता दीजिए कि जो भी चैटिंग होती है बेटा बिटिया हमारे साथ शेयर कर। अश्लील चैटिंग होती है तुरंत अपने माँ बाप को बताना है। माँ बाप इस बात को याद रखें कि वो पार्टी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, वो लुच्चा है। लड़की यदि शादी के पहले ही लोभ लालच की बातें करने लगती है, जैसे शादी के बाद तुम माँ बाप के साथ रहोगे क्या, इमीडिएटली समझ लें कि वो लड़की आपके लिए उपयुक्त नहीं है। जो शादी के पहले ही माँ बाप से अलग होने की बात सोच रही है, वो आपके परिवार की शोभा थोड़ी बढ़ाएगी, वो आपके परिवार में आके झगड़े रट्टे का कारण बनेगी, रोज आपके घर की शांति भंग होगी। तो इसलिए एक 3 महीने जांच पड़ताल के लिए देना जरूरी है। इन 3 महीनों में तमाम तरह की चीजों का को जांचना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसरा पक्ष लोभी तो नहीं। शास्त्री जी मैं 7:50 पर बंद कर दूंगा, गले में कुछ अटका हुआ है, बोलने में परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल तैयार रहें क्लोजिंग के लिए। तो ये 3 महीने इसलिए देना है कि 3 महीने में दोनों पक्ष एक दूसरे का अध्ययन कर सके, एक दूसरे की जांच पड़ताल कर सके। मैंने इस तरह के बहुत विवाह देखे हैं जहां छठ मंगनी पट ब्याह हुआ है, इनमें से ज्यादातर में धोखा और सिर्फ धोखा हुआ। जब इतना हम देख चुके हैं, उसके आधार पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने बच्चे का, अपनी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद ना करें। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। शादी ऐसे दो युवा लोगों का समर्पण और मिलन है, जो एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के परिवार के प्रति भी समर्पित हों, जिनके जीवन में कुछ बातें नहीं होनी चाहिए, जिसमें आज मैंने सिर्फ एक बात बताई है, वो है लोभ। लोभ नहीं होना चाहिए। लोभी के घर से में आप अपने बेटे या बेटी की शादी करवा देते हैं तो आपका बेटा या आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। लड़कियों के माँ बाप विशेष ख्याल रखें कि लोभी लड़के बिलीवर्स हों, शादी ना करो। एक चीज क्लोजिंग से पहले मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के चलन को देखकर हमारे ब्रदरन प्रचारकों के बीच में भी कई हैं जो एक से एक लोभी निकल रहे हैं। यहाँ दो बातें बताना चाहता हूँ। यदि प्रचारक लोभी है, लालची है, अपनी लड़की उसके परिवार में ना दे, आपकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन प्रचारकों को मैं बताना चाहता हूं कि बेटा याद रखना। आप कहेंगे बेटा कैसे कह रहे हैं प्रचारकों? भैया मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, बहुत सीनियर हूं, और तुम में से ज्यादातर प्रचारक जो आज सुन रहे हैं सभी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, तो मेरे पुत्र के समान हो। और मैं तुमको बताना चाहता हूं, कल को जब तुम्हारी बिटिया की शादी आएगी, लोभ लालच दिखाओगे ना, इस पद को भी साथ में रख लेना। धोखा मत खाओ। परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटे। ठीक है, इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।